जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श पीपीओ के बारे में। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद पेंशनर को स्पर्श पीपीओ जारी हो रहे हैं। अब आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा प्रो राटा पेंशन के बारे में। जेसीओस को, ओआरएस को भी प्रो राटा पेंशन लागू है। कैसे लागू है, क्या है इसके नियम, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श बैंकों ने पेंशनर का बेड़ा गर्क कर रखा है, पेंशनर को परेशान कर रखा है, क्योंकि सीडीए पीसीडीए जो सर्कुलर निकालता है वो कई बार सीपीपीसी बैंक के पास नहीं पहुंचते और काफी जो पेंशनर्स को मिलना होता है हक वो नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों पे मैं चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 6 महीने के बाद स्पर्श वेबसाइट पर स्पर्श पीपीओ अपलोड हुआ। पेंशनर का मैसेज। जी हां दोस्तों, काफी महीनों बाद पेंशनर के स्पर्श पीपीओ जारी हो रहे हैं। आप भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक पेंशनर का मैसेज दिखा रहा हूं। लगभग 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद पेंशनर का स्पर्श पीपीओ जारी हो गया है। पेंशनर ने डाउनलोड कराया उस पीपीओ को। तो अब पेंशनर क्या करेंगे, जिनका भी स्पर्श का पीपीओ जारी हो रहा है, तो एक बार आप सही से उसमें अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। अपनी वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी रैंक, डेट ऑफ एनरोलमेंट, पेंशन, सब कुछ सही से चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ गलती मिलती है तो उस पीपीओ पर आप दोबारा ग्रीवांस डालेंगे, शिकायत डालेंगे कि आपने ये गलती पकड़ी, और फिर दोबारा आपका एक हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू होगा या फिर उसे करेक्ट किया जाएगा जो भी आप गलती पकड़ते हैं। तो स्पर्श पीपीओ बिल्कुल सही होना आपके पास जरूरी है। बिल्कुल सही पीपीओ आप रखिए। तो एक बार आप स्पर्श का पीपीओ देखें सही से, अगर कुछ गलती लगती है तो दोबारा आप फिर शिकायत डालिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब बात करूंगा मैं प्रो राटा पेंशन के बारे में। दोस्तों, एक लेटर है 4 नवंबर 2022 का। यह है लेटर एमओडी का, डीईएसडब्ल्यू का। जेसीओस ओआरएस डिफेंस में मिनिमम 10 साल सर्विस करने के बाद सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में चले गए, उनको प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले एक लेटर निकाला था एमओडी ने, डीएसडब्ल्यू ने, और ये लेटर निकाला था 4 नवंबर 2022 का, और इसमें लिखा गया था कि ओआर जेसोस को प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट का फायदा मिलेगा। दोस्तों, पहले ये फायदा सिर्फ अधिकारियों को मिलता था। पहले अधिकारियों को ही प्रो राटा पेंशन मिल पाती थी, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ने ओआर जेसोस को भी इसका फायदा दिया। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रो राटा पेंशन होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा पेंशन। प्रो राटा पेंशन है जैसे कोई एक एम्प्लॉय या फिर जवान या फिर जेसीओस एक डिपार्टमेंट से प्रमोट होकर या फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन की वजह से वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, या तो वो प्रमोट हुआ हो या फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया हो, और दोस्तों और फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटी में भर्ती हो जाता है। तो दोस्तों, उसी को उसका प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है डिपार्टमेंट के थ्रू, तभी प्रो राटा पेंशन मिल पाती है। तो दोस्तों, इसमें दोनों जो डिपार्टमेंट होते हैं, जहां आपने पहले सर्विस करी और फिर जहां आप दूसरी जगह चले गए, तो इसमें आपस में इनको योगदान करना होता है प्रो राटा पेंशन देने में। दोस्तों, अब इसका रूल क्या है, किस रूल के अंतर्गत आपको प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले ये अधिकारियों को मिलता था, अब ये जेसीओस ओआरएस को भी मिलता है। अब मिलेगा किसे, ये बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो 6/3/1985 को या फिर उसके बाद, या फिर 31/3/1987 को या फिर उसके बाद अपॉइंट हुए हैं। कहां पर, केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में। जी हां दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विस से निकलकर आपने 10 साल सर्विस करी डिफेंस सर्विस में,
उसके बाद आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, जैसे कौन से डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज में या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के। और दोस्तों सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हमारा डिपार्टमेंट भी है जहां पे मैं काम कर रहा हूं, या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में। तो दोस्तों वहां पर जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट है दूसरे डिपार्टमेंट में, उसमें दोस्तों 6/3/1985 को या फिर उसके बाद, या फिर 31/3/1987 को या फिर उसके बाद अगर आप अपॉइंट हुए हैं दूसरी सर्विस में, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, एक नोट है, वो आप जानिए। पहले डिफेंस फोर्स में सर्विस करियो, जैसे कि मिनिमम सर्विस, जैसे कि 10 साल। उसके बाद सरकार की अनुमति के बाद सेंट्रल के दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस करियो। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकारी अनुमति पे आप दूसरे डिपार्टमेंट में फिर जॉब करने लगे। और दोस्तों इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 4 नवंबर 2022 के बाद। जिनको पहले मिल गया वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट दिया जा रहा है। और इसका बेनिफिट है 4 नवंबर 2022 को। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जब से ये लेटर इशू है, तो अगर आपको नहीं मिला और अगर आप दूसरी सर्विस में थे, वहां पर आपने जॉब करी, तो फिर आपको प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट मिलता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी चीज मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में समझा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। इसकी दोस्तों ग्रेजुएटी की भी कैलकुलेशन होती है, इसमें ग्रेजुएटी भी आपको मिलती है रिवाइज होकर, जिस तरीके से प्रो राटा की कैलकुलेशन करी जाती है। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 568 सर्कुलर और ग्रुप मर्जिंग या फिर पीसीडीए सर्कुलर का ज्ञान कम है कुछ बैंकों को, सीपीपीसी को। दोस्तों जैसा आपको पता है, जब आपका पहले माइग्रेशन नहीं हुआ था स्पर्श पे, तो आप पहले बैंक से सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। अब काफी पेंशनर जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे वो बैंक सीपीपीसी से ही करते थे, वहां जाकर ही वो लेन देन करते थे। लेकिन दोस्तों जब पहले पीसीडीए सीडीए जब कोई सर्कुलर निकालता था, तो पहले कई बार वो सीपीपीसी बैंक को नहीं पहुंच पाता था। तो दोस्तों सर्कुलर ना पहुंचने की वजह से आपका पेमेंट कई बार रुक जाता था, क्योंकि आपस में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाता था, यानी सीडीए का और सीपीपीसी या फिर बैंक का। और कुछ दोस्तों इसमें बैंक ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर सर्कुलर थे, सीडीए के या फिर पीसीडीए के, और आपको टाइम पर भुगतान होता था पहले। लेकिन दोस्तों पहले कुछ बैंक या फिर सीपीपीसी, उनके पास भी पूरा ज्ञान नहीं था पीसीडीए के सर्कुलर का, सीडीए के सर्कुलर का, या फिर 568 के सर्कुलर का, या फिर ग्रुप मर्जिंग का, जो आपका ग्रुप मर्ज हुआ था। जैसे आपका ए ग्रुप है तो उसे फिर एक्स में मर्ज कर देना, या फिर बी सी डी ई ग्रुप है उसको वाई में मर्ज कर देना। तो उसका पेमेंट भी कई बैंक नहीं कर पाए, उन्होंने पुराने ग्रुप के हिसाब से पेमेंट कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, सही ज्ञान ना होना सीपीपीसी को या फिर बैंक को, और इसका नुकसान हुआ सीधा पेंशनर को, क्योंकि जब तक प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर सर्कुलर सीपीपीसी बैंक के पास नहीं पहुंचा पहले, तो दोस्तों उसी का नुकसान यहां पे पेंशनर को हुआ। तो आपने देखा होगा कि अभी तक 568 सर्कुलर का भुगतान कई पेंशनर को नहीं हुआ है, अभी तक एनपीसी बनाए जा रहे हैं सीपीपीसी के द्वारा। ऐसी दोस्तों ग्रुप मर्जिंग का जो एरियर है वो भी कई पेंशनर को नहीं मिल पाया, उनको पुराने ग्रुप के हिसाब से पेंशन दे दी, और बल्कि मिलनी चाहिए थी एक्स या फिर वाई ग्रुप के हिसाब से 1/1/2006 से। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर मिस कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। आपस में सीडीए का, पीसीडीए का, बैंकों का, सीपीपीसी का कोई दोस्तों कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। कई बार सर्कुलर पहुंचते नहीं थे बैंकों के पास, सीपीपीसी के पास, जो पूरी तरीके से उस सर्कुलर को समझ पाए। तो दोस्तों सीपीपीसी को, बैंक को सर्कुलर का सही तरीके से ज्ञान नहीं होने की वजह से आपका कई पेमेंट रुका हुआ है, और उसका भुगतान अब हो रहा है। जैसे 568 हो गया, ग्रुप मर्जिंग हो गया, या फिर कुछ और सर्कुलर हो गए, डिसेबिलिटी के सर्कुलर हो गए। तो दोस्तों ये सब बातें हैं जो मैंने आपको समझाई। तो इसलिए जितने भी सीडीए हो गए, पीसीडीए हो गए, ये आपस में सही तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करें बैंकों के साथ, सीपीपीसी के साथ, ताकि जो प्रॉपर सर्कुलर हैं वो सही तरीके से सीपीपीसी बैंक समझ पाए और उसके अनुसार आपको भुगतान वो कर सके।
चाहे वो अभी कर रहा हो या फिर उन्होंने पहले किया हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है या फिर आपकी कोई क्योरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।